मैं उनको खोलता था इसलिए ताकि वो कम से कम भाभी को अपना ले। मैंने बहुत बीच में बात बोली नहीं, मैं उनको खोलता था इसे। मैं बीच में अखिलेश बाबा के घर पे ही गगरी परदेश में मेरी बात होती थी। वो बोलते हैं कि शोहर बजाओ जब बात होती। मैं बोला कि आपके घर में शोहर नहीं हो सकता। मैं इसलिए बोला वो बात कि ताकि इस बात को उनको लगे और भाभी को अपना के और मेरे बात को झूठा साबित कर। मेरा विषय वो नहीं था, मैं दुआ नहीं दे रहा था। मैं उनके लिए ये सब इसीलिए बोला ताकि मेरे बातों को अमल करके कम से कम अपनाए और मेरे बातों को खेसारी को झूठा साबित करिए कि देख तू बोलता था ना कि मेरे घर में शुगर नहीं होगा, आज देख मेरे घर में शुगर है। उससे बड़ी खुशी हम लोगों के लिए क्या है? ये बताइए कि अगर दोनों को एक हो जाए तो उसमें मेरा क्या फायदा है? ये फायदा तो उन्हीं दोनों को होने वाली है। अगर वो दोनों अलग हो जाते हैं तो उसमें मेरा क्या लॉस है? लॉस उन दोनों को होने वाली है। चाहे आप सब जितने भी पत्रकार करते हैं, आप लोग उनके बारे में बात करते हैं तो उनके भलाई के लिए करते हैं। ऐसा नहीं जितने भी बच्चे उनके बारे में आज बुरा भी बोल रहे हैं तो उस बुराई में भी उनका भला ही है, क्योंकि आप गलत करोगे तो भाई सिर्फ आप तारीफ सुनना पसंद करते हैं। मेरे कहने का मतलब कि जब तक किसी भी चीज की आलोचना नहीं होती है ना, इंसान अपने अंदर सुधार नहीं करता। मैं भी गलत होता हूँ यार, ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर भी बुराइयां हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि भैया आप यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि आपकी कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती, लोगों को समझ में आती है कि आप कितनी सही हो कितनी गलत है। तो मैं इसीलिए मैं तो चाहता ही था कि आप उनके सवाल में सवाल इसलिए है ना कि वो भी चुनाव में है, आपके बारे में भी चुनाव में कहा जा रहा है। अब वो जब वीडियो वायरल हुआ रोते हुए उनकी पत्नी रो रही थी और सारी बातें आपने भी देखी, उसके बाद पवन सिंह एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं कि वो टिकट मांगने आई थी और टिकट का जब बात नहीं हुआ हम बोले कि कैसे मैंने मुझे भी लगा है जब से टिकट मांगने में ये कौन सा विषय हो गया? वो अमित शाह जी है, उनका टिकट आज तक मिला है, ये दुनिया को नहीं करते थे। ये कौन सा विषय हो गया? उनको तो टिकट मिला नहीं, आपको खुद निकल लिए उनका तो टिकट जब छीन लिया गया, आपको बेइज्जत कर दिया गया, आपको पानी आपको मिठाई पिया गया, उसके बाद उनकी नहीं मिठाई मत दो सारा। दस इंटरव्यू में कर चुका हूँ और जब ये इंटरव्यू करता हूँ ना आपके बारे में दो बात जरूर करती है। जी अगर ज्योति जी को कोई टिकट दिया ना, मैं पूरे बिहार की जनता से बात कहना चाहता हूँ कि उस महिला को कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया, उस महिला को पति से इंसाफ नहीं मिला। एक बार अगर वो निर्दलीय भी आती है ना तो आप लोग उस औरत उस महिला को, उस बहन को, उस मेरी भाभी को, उस माँ को, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे भाई ही नहीं मैं होगी, अगर कोई भी अगर रिश्ते से जोड़ा जाए तो मेरी माँ भी होगी, मैं उनका बेटा भी, और भाभी हमेशा माँ के सम्मान ही होती है। तो मैं एक बेटा होने के नाते मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ कि अगर वो महिला निर्दलीय भी लड़ेगी तो प्लीज आप लोग उनका सपोर्ट करिए। प्रचार करने जाएंगे तो बिल्कुल मैं जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा? अगर उनका हक मेरे ऊपर है, वो चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा देवर, मेरा लाडला अगर मेरे लिए आए तो मैं पूरी दुनिया का विरोध करके मैं कौन दिया के लिए गया था कि नहीं गया। देखिए मैं सबसे जो बोला था, मैं ये बोला था कि मैं झूठ के चाहने वालों में से, मैं उनको कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसको तोड़ मोड़ के दुनिया ने मुझे बता दिया भाई मैं झूठ के चाहने वालों में से नहीं, दुनिया क्या करती है उनका विषय, मैं ये शब्द बोला। बट उसको तो भाई जिसको बनाना है तो मेरे शब्दों से कहीं से कुछ भी निकाल के गलत को साबित करना है, अब जिसको मुझे गलत ही साबित करना है उसके लिए कोई विषय नहीं, उसके लिए मैं तो कुछ भी बोलूंगा तो गलत ही साबित करेगा। तो मैं नहीं चाहूंगा कि उस महिला का अब जनता साथ नहीं देगी तो मुझे लगता है कि उस आदमी अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, उसने सब कुछ अपने आप को बर्बाद कर दिया। एक औरत के लिए उसके पति से बढ़कर शोहरत और उसके पति से बढ़कर सम्मान कुछ नहीं होता। जिंदगी में ऐसा नहीं है कि मेरे दफे नहीं हुए, मैंने भी अपने जीवन में गलतियां की, लेकिन मैं अपनी फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में जब कुछ नहीं था उस वक्त वो महिला मेरे साथ थी जिसका नाम चंदा। तो मेरे जीवन में अगर उसका अधिकार
सर्वोपरि है, क्योंकि उसने जो कष्ट सहा है, मेरे साथ आटा तक गूंदी है, मेथी तक बनाई, तो मुझे पता है ना कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है, क्योंकि मैं भी किसी एक महिला का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का फूफा हो तो किसी का भैया हूँ। सर जी एक आखिरी सवाल कर लेते हैं आपसे, क्योंकि पवन सिंह तक सबकी बात नहीं पहुंचता, आप भी ट्रेंडिंग स्टार हैं, आपकी बात इजीली पहुंच जाती है, तो ज्योति सिंह जिस तरह से वहां पहुंची है, उनके घर बसाने के लिए आप क्या कुछ कहेंगे पवन सिंह को, एक छोटे भाई के नाते, एक सेम इंडस्ट्री के एक्टर के नाते क्या कुछ कहेंगे? मैं सबसे बड़ी बात मैं तो यही कहूंगा पूरे समाज से कि या तो आप रखो और नहीं तो इसको खत्म करो। ये सवाल आज 5 साल 7 साल से 7 साल से ये सवाल हर स्टार के पास जा रहा है, क्योंकि मैं भी एक गायक हूँ, सिंगर हूँ, एक्टर हूँ। तो अगर तेजस्वी भैया कोई गलती करते हैं तो नीतीश जी से ही सवाल किया जाता है, और नीतीश चाचा कुछ गलती करते हैं तो तेजस्वी जी से। तो आप जो जिस विधि का होता है सवाल वही पे होते हैं। मैं कुछ गलती करूंगा तो आप लोग मोदी से पूछेंगे, तेजस्वी से पूछेंगे, रवि भैया से पूछेंगे, मनोज से पूछेंगे, और सवाल होता है क्योंकि हम एक ही टाइप के लोग हैं। मेरे कहने का मतलब अगर किसी गांव में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी गांव के लोग से पूछा जाता है ना, कि दूसरा गांव से पूछा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सवाल मैं चाहता हूँ कि या तो आप रख लोगे तो उससे बेहतर कुछ है नहीं, और नहीं तो आप अपना भी जीवन बर्बाद कर रहे हो और साथ में कम से कम उस महिला का। सलमान खान की बात एक मुझे बहुत प्यारी लगी, उन्होंने एक बात रजत शर्मा जी के आपकी अदालत में बात हुई कि एक छोड़ के जब मुझे गई तो मुझे लगा कि उसकी गलती, जब दूसरी छोड़ के गई तो 50-50 लगाया, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, लेकिन जब तीसरी छोड़ के गई तो मुझे लगा 100% मेरी है वो सही। तो सब गलत नहीं होते, आप ऐसे थोड़ी कि दुनिया के आखिरी आदमी, तलाक किसका नहीं हो, मनोज तिवारी जी का नहीं हो, किसी ने जाना